हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज संख्या पद्धति के चौथे भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अनुक्रम 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 47 में पदों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब ये श्रेणी है। चूंकि जो श्रेणी होती है मैथ्स में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक दोस्तों समांतर श्रेणी होती है, एक हरात्मक श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। चूंकि जो समांतर श्रेणी होती है उनमें प्रत्येक पदों में बराबर बराबर का अंतर रहता है। क्योंकि इधर पे देखिए, इधर पे दोस्तों कितने का अंतर है, इधर पे 3 का अंतर है, इधर पे कितने का अंतर है 8 - 5 3 का अंतर, इधर पे कितने का है, चूंकि 3 का जब बराबर बराबर का अंतर रहता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और आपको फ्रेंड्स बता दें, यदि कि जब समांतर श्रेणी जी है तो समांतर श्रेणी में जो अंतर रहता है इसको सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो इधर पे जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर को डिफरेंस इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, वो कितने कितने का चल रहा है दोस्तों? 3 का चल रहा है। हमेशा दाएं पक्ष वाली में से बाएं पक्ष वाली यदि संख्या घटा दी जाए कोई भी क्रमागत 2 में से तो सार्वंतर प्राप्त होता है। अब चूंकि ये सार्वंतर डी हो गया, डिफरेंस हो गया, और इसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित कहते हैं इधर पे, तो इधर पे प्रथम पद क्या कहलाता है? 2 दिया है। जो लास्ट पद है इसका, लास्ट पद को एल से प्रदर्शित करेंगे, जो लास्ट पद है वो कितना है? 47। तो हमने एक कोचिंग में सूत्र पढ़ाया था कि जब वो लास्ट पद निकालना हो तो एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर पर ए अंतिम पद है दोस्तों और ए प्रथम पद है। एन पदों की संख्या है। किसकी संख्या है? पदों की। कितने पद हैं? क्योंकि उनकी संख्या है। और डी इधर पर डिफरेंस है। अब यदि हम देखें इधर पे कि यदि उन्होंने पूछा है पदों की संख्या कितनी है, जब चूंकि पदों की संख्या पूछी है तो इधर पे हमें ये मालूम है कि लास्ट पद जो है वो कितना दिया है? 47 दिया है। और इधर पर जो ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया है? 2 दिया है। और इधर पर पदों की संख्या निकालनी है तो एन माइनस 1 जो कहते हैं लिख दें। बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, आप इससे बिल्कुल रट लीजिए कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल अंतिम पद दिया था सो रख दिया, ए प्रथम पद दिया है 2, पदों की संख्या मालूम नहीं है, डिफरेंस 3 का चल रहा है, मल्टीप्लाई में रहेगा। चूंकि प्लस प्लस वाली इस तरफ जाएंगे, घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। 45 इक्वल टू जो हो जाएगी एन माइनस 1 इंटू कितने हो जाएंगे? 3। चूंकि ये इधर पर डिवाइड में जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे, 3 कम 3, इधर पर कितने आ जाएंगे? 3 5 15 दोस्तों। तो जो इधर पर 15 बराबर एन माइनस 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एन बराबर कितना आ गया? 16। मतलब जो पदों की संख्या है वो 16 है। अतः ये अपने पदों की संख्या ज्ञात हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला कहता है अनुक्रम 20, 18, 16 डॉट डॉट माइनस 14 में सार्वंतर क्या है। चूंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया है कि जो सार्वंतर होता है वो डिफरेंसिंग कहलाती है। और सार्वंतर हमेशा कैसे निकलता है? तो हमने बताया था कि जब दाएं वाली संख्या में से एक बाएं वाली संख्या को क्रमागत रूप से घटा दिया जाता है तो सार्वंतर निकलता है। तो इधर पर जो सार्वंतर डी होगा वो कितना होगा? 18 में से 20 घटाएंगे या 16 में से 18 घटाएंगे। कोई भी क्रमागत इस दाएं तरफ वाली में से बाएं तरफ वाली घटाना है। तो कितने बचे दोस्तों? इधर पे -2। जी क्या आ जाएगा? अपना डिफरेंस। मतलब जो इस श्रेणी में, इस अनुक्रम में, वास्तव में जो समांतर श्रेणी है इसमें जो क्रमागत रूप से सार्वंतर चल रहा है वो कितने का चल रहा है? -2 का चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है अनुक्रम -8, -4, 0, 4, 8 में पदों की संख्या 16 है। चूंकि दे दी है कि पदों की संख्या, जो पदों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते थे वो कितनी दे दी है? 16। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा? बस वही फॉर्मूला जो हमने बताया था अभी। फॉर्मूला क्या कहता है? चूंकि इधर पे पदों की संख्या तो एन बराबर 16 दी है, लेकिन जो प्रथम पद दिया है वो श्रेणी का जो ए वाला पद दिया है, ए इक्वल टू वो -8 दिया है। और लास्ट पद हमको दोस्तों निकालना है। जबकि हम ये जानते हैं कि इधर पे जो डिफरेंसिंग चल रहा है वो कैसे निकालेंगे? इस वाले में से इसको घटाएंगे, मतलब -4 में से -8 घटाएंगे। तो कितने आ जाएगा दोस्तों डिफरेंस? तो इधर पे -4, इधर पे +8 हो जाएंगे, माइनस माइनस। अतः हम कह सकते हैं जो इसका डिफरेंस आया वो 4 आया। मतलब 4 का डिफरेंस श्रेणी में चल रहा है, वो सार्वंतर है। अब चूंकि हमको सूत्र आता है, क्या आता है फॉर्मूला? एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पहले वाले
उसमें भी बताया था। अब इसी फॉर्मूला का यूज करना है इधर पर, तो हमको एल लास्ट पद निकालना है। प्रथम पद दिया है, कितना दिया है हमको प्रथम पद, -8 दिए हैं, और पदों की संख्या भी दी है, अब की बार n बराबर 16 दी है, n हो जाएंगे 16 - 1, और चूंकि डिफरेंस भी दिया है कितने का, 4 का, तो l इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -8 प्लस इधर पे कितने बचेंगे, 15, 15 चौको कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60, ये घट जाएंगे, l इक्वल टू आ जाएगा 52। मतलब जो लास्ट पद है श्रेणी का वो क्या होगा, 16 पदों की संख्या में 52 होगा दोस्तों। ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, यदि 1 से 200 तक की गिनती में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से तो विभक्त हैं परंतु 7 से विभक्त ना हो। अब चूंकि 3 से विभक्त हैं तो हम ये जानते हैं कि 1 से 200 तक की जो गिनती है दोस्तों, इस 1 से 200 तक की गिनती में जो प्रथम संख्या होगी जो 3 से विभक्त होगी, तो उसमें से प्रथम संख्या जो 3 से विभक्त है वो कौन सी है, देखिए फ्रेंड्स 3 से विभक्त है, तो 3 से विभक्त पहले 3 है, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी। इसी प्रकार जो 200 तक की गिनती में लास्ट संख्या जो 3 से विभक्त होगी वो होगी 198। ठीक है ना फ्रेंड्स, 198 में यदि 3 से भाग दें तो 3 18, 3 18, मतलब ये संख्या है। अब ये मालूम नहीं है कितनी संख्या है, लेकिन प्रथम संख्या 3 है जो 3 से विभक्त है, और लास्ट पद 198 है 200 तक की गिनती में। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी बन गई है, हम इसमें पदों की संख्या निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला एल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के माध्यम से। तो इधर पर लास्ट पद क्या दिया है, 198 दिया है, प्रथम पद क्या दिया है तो दोस्तों देखिए 3 दिया है, और जो पदों की संख्या है वो हमको निकालनी है, और जो डिफरेंस चल रहा है फ्रेंड्स वो कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो 198 और ये 3 की तरफ आएंगे तो घट जाएंगे, पहले इक्वल टू क्या बचेगा फ्रेंड्स, इधर पे आ जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू 3, ये घट जाएंगे 195 बचेंगे, इधर पर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएंगे, ये इधर पे कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 6 18, 3 5 15, मतलब 65 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। तो इधर पे जो n इक्वल टू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 66। चूंकि मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो 66 है, परंतु वे संख्याएं जो 7 से भी विभाजित ना हो। अब जब चूंकि ये 3 व 7 दोनों की बात हुई है, तो चूंकि ऐसी संख्या चाहिए 1 से 200 तक की गिनती में जो 3 से विभाजित हैं, तो ऐसी संख्या कितनी है, 66 है, परंतु इसके साथ वे 7 से विभाजित ना हो। अब यदि 7 से विभाजित ना हो लेकिन 3 से जरूर हो, जब 3 से होंगी तो इन 66 में से ही, लेकिन पहले हम वो देखेंगे जो 7 से नहीं है उनको हटाना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो 3 व 7 दोनों से अगर विभाजित होने वाली होती तो उसमें प्रथम संख्या दोस्तों कितनी होती, 21 होती। प्रथम संख्या ऐसी 21 है जो 3 व 7 दोनों से विभाजित, और 21 के बाद फिर दोस्तों 42 होगी जो 3 व 7 दोनों से विभाजित है। इसी प्रकार जो लास्ट संख्या जो 3 और इससे किससे 3 और 7 दोनों से विभाजित है वो कितनी होगी, तो हम चेक करेंगे कि 21 में कितना गुणा करें, 9 का 7 करते हैं जो 200 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, 189। वो लास्ट में जो संख्या है वो 189 है, चूंकि पहली 21, दूसरी 42, फिर डॉट लास्ट में कितनी है, 189। चूंकि है कितनी ऐसी जो 3 व 7 दोनों से विभाजित हैं, मतलब 3 से तो हैं ही हैं लेकिन 7 में 7 से भी हैं, तो इनमें भी ये भी क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। तो इसमें भी लगाएंगे वही फॉर्मूला, कौन वाला अभी लगाया था, जो एल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि लास्ट पद कितना दिया है, 198 दिया है, और इसका जो पदों की संख्या निकालनी है, और जो डिफरेंस चलेगा वो कितने कितने का चल रहा है, चूंकि 21 21 का चल रहा है। देखिए 42 और 21 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 21 21 का। अब चूंकि इधर पे पहले क्या करेंगे अपन, इधर पे प्रथम पद नहीं रखा है, सॉरी, इधर कितना है, 21 है। चूंकि जो 21 आएंगे पहले इस तरफ तो 21 घटेंगे, और 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 177 बचेंगे। 177 बराबर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू कितने हो जाएंगे, 21। अब 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, सॉरी अपन ने इधर पर कितने रखे हैं, इधर पे 189 दिया था लास्ट में पद, अपन ने इधर पे 198 रख दिए थे। चूंकि इधर पे 189 में से जब ये 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे, इधर पे अपने 161। चूंकि 161 बराबर क्या होंगे, इधर पे n माइनस 1 इंटू
21। इधर पे क्या दिए थे, लास्ट पद क्या दिया था 189, और जो प्रथम पद दिया था ए का मान कितना दिया था 21। इधर पे वो रख नहीं पाए, थोड़ी बराबर के ऊपर लग गया। और इधर पे जब 189 में से 21 घटाए तो कितने आ गए थे, आ जाएंगे 166 बराबर n माइनस 1 इंटू 21। चूंकि 21 से इसको काट देंगे, कितने आ जाएंगे, इधर पे 8 आ जाएंगे, 8 बार कट रहे हैं। इधर पे जैसे ही n माइनस 1 बराबर 8 आए तो इधर पे हम कह सकते हैं कि n बराबर कितना आएगा 9। मतलब 9 संख्याएं ऐसी हैं फ्रेंड्स जो किससे विभाजित हैं, 3 व 7 दोनों से। मतलब 3 से तो हैं ही, साथ में 7 से भी हैं, लेकिन हमको निकालना है वे संख्याएं जो किससे विभाजित हों, 3 से तो विभाजित हों, मतलब हों 66 में से ही, लेकिन 7 से ना हो। तो मतलब 7 संख्याएं ऐसी थीं जो 7 से भी विभाजित हैं, लेकिन हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 66 में से जो 3 से विभाजित हैं उनमें से कौन सी संख्या घटा देंगे, जो 7 में विभाजित हैं। अतः केवल वही संख्या बचेंगी जो 3 से विभाजित है, बल्कि 7 से नहीं। मतलब कितने बचेंगे जब 66 में से 9 घट जाएंगे तो फ्रेंड्स 57। चूंकि 57 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से तो विभाजित हैं परंतु 7 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार आधारित फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 200 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 14 से विभाज्य हैं। वही कंडीशन, इसमें जो प्रथम संख्या होगी फ्रेंड्स वो कितनी होगी, जो 14 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि जो 200 से बड़ी हो संख्या 200 से बड़ी हो और 700 से छोटी, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 14 से विभाज्य हैं। क्योंकि जो पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है, किससे, 7 से जो विभाज्य संख्या है उसमें जो पहली संख्या है वो कौन सी है, 210 है। और जो लास्ट में संख्या है जो कि 700 से छोटी हो और ऐसी संख्या जो 14 से विभाजित है तो वो 700 ही है, क्योंकि 14 पंचे 70 और चूंकि ये भी 14 से विभाजित हो रही है। इनके बीच में यदि हम देखें तो 14 का डिफरेंस चलेगा। 210 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 224 आएगी। कौन सी आएगी, 224। इसी प्रकार ये 700 तक की जाएगी। लेकिन ऐसी कितनी संख्या है, तो चूंकि हमको वही फॉर्मूला लगाना है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और इधर पे लास्ट पद क्या है, 700 बराबर प्रथम पद क्या है, 210। और पदों की संख्या तो हमको निकालना है, जो डिफरेंसिंग चल रहा है वो 14 का चल रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 210 इस तरफ आके घटेंगे, कितने बचेंगे, 490। कितने आ जाएंगे इधर पे, 490 आ जाएंगे। और बराबर में जो रहेंगे वो बचेंगे n माइनस 1 इंटू कितने आ जाएंगे इधर पे, 14 आ जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 14 × 42 और 14 पंचे 70। इधर पे जो देखें यदि कि बचा है इधर पे n माइनस 1 इक्वल टू 35, मतलब n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 35 और 1 36। चूंकि 36 संख्याएं ऐसी हैं 200 और किसके बीच, 700 के बीच, जो कि किससे विभाजित हैं, 14 से विभाज्य हैं। फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब चूंकि प्रथम 20 पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या फ्रेंड्स कितने से शुरू होती हैं, 0 से। 0 फिर आ जाएगा 1 2 3, एक क्रम चल रहा है। और प्रथम 20 चाहिए तो जो लास्ट में होगी वो 19 होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में साथ में 0 ऐड हो गया। ये प्रथम 20 पूर्ण संख्या है। अब देखते हैं इसका निकालना है योग। तो जब ये समांतर श्रेणी बन जाती है, क्रम रूप से बन जाती है, 1 से लगा के 19 तक की संख्याएं जोड़नी है, तो हमको ये देखना है कि अब चूंकि इनका योग करना है तो हमें जानते हैं कि 0 का कोई महत्व नहीं होगा। मतलब 1 को और 2 को और 3 को लगातार 19 तक की संख्याओं को जोड़ना है। अब जब इनको जोड़ना है तो हम जानते हैं कि जो योग के लिए फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला वास्तव में एक फॉर्मूला बनता है 2a प्लस इधर पे आ जाएगा एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है कि n/2 कोष्टक इधर पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये होता है। योग के लिए यदि ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। और यदि संख्याओं में एक एक का डिफरेंस चल रहा है तो हमेशा ये फॉर्मूला सबसे सरल रहता है योग के लिए, n कोष्टक n प्लस 1/2।
बस n है पदों की संख्या, कितनी है कुल मिलाकर के 19 है, तो 19 रखेंगे, इधर पे 19 एक कितने हो जाएंगे 20 और बटे में 2, बस इसको इधर पे क्रॉस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 10 190। जी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा। इनसे भी निकाल सकते हैं, पदों की संख्या 19 रखिए, 19 बटे 2, प्रथम पद कितना रखिए 1, और इधर हो जाएंगे लास्ट पद 19, 19 1 20, तो यही वाला बन जाएगा, यही वाला, ठीक है ना। इसमें कर सकते इसी प्रकार डिफरेंशिएशन रख करके। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 100 तक की गिनती में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 व 7 दोनों से विभक्त हों। क्योंकि जब 2 व 7 दोनों से विभक्त निकालना है तो हम जानते हैं कि 2 व 7 से विभक्त होने वाली प्रथम संख्या जो है वो 14 है, जो एक साथ होती है। कैसे मालूम पड़ता है, तो 2 का और 7 का एलसीएम ले लिया करो, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 7 दूनी 14, 14 है, इसके बाद फिर 28 है, और जो लास्टवी संख्या है वो कितनी है 98 है, जो 2 व 7 दोनों से विभक्त होती है। क्योंकि 14 7 98, फिर 100 आ जाएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती के बीच निकालना है। अब इनकी कितनी संख्या है, एक तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि 14 7 98 7 संख्या है, वरना एक कौन सी श्रेणी बन गई है समांतर श्रेणी बन गई है। तब हम जानते हैं पदों की संख्या निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आज के प्रत्येक क्वेश्चन में लगाया गया है, इसलिए इसे ध्यान रखें। ये आने वाले एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज करवाए हैं। इधर पे जो एल का मान है वो कितना दिया है 98 दिया है, बराबर ए का मान कितना दिया है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने कितने का 14 14 का चल रहा है। जिस तरफ जाएंगे घट जाएंगे, कितने बचेंगे इधर पे 84 बचेंगे, और इधर पे जो बचेंगे तो n माइनस 1 इंटू 14 बचेंगे, 14 छंग 84। अतः हम कह सकते कि जो n माइनस 1 इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू कितने आ जाएंगे इधर पे 7 आ जाएंगे। अब जैसे ही ये आया तो हम कह सकते हैं कि 2 व 7 से विभक्त होने वाली संख्याओं की संख्या 7 है, जो 1 और 100 के बीच में है। तो ये आज अपने महत्वपूर्ण समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे, जो अधिकतर प्रैक्टिस सेट में कभी कभी इस पर आधारित रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न मिलते हैं। अतः इसको मैं एक सरल रूप में लेकर आया हूं। इसका विस्तारित रूप लॉकडाउन खुलने के बाद कोचिंग में बताया जाएगा। अतः अभी इसे शॉर्ट रूप को समझिए, और सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि वीडियो यदि एक बार समझ ना आए तो 2 बार देखिए, और अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।